हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी एक सीरीज चली थी बीडीओ, पटवारी, लेखपाल और ग्रुप सी आदि के लिए फाउंडेशन सीरीज के नाम से। ठीक है, 9 पार्ट हो चुके थे। आज ये 10वां पार्ट है फाउंडेशन सीरीज का। अगर आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो देखिएगा, कुछ नया कुछ अलग है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया गया? तो किसके द्वारा किया गया एक से अधिक बार? ठीक है, ऑप्शन ए में दे दिया है गोविंद सिंह कुंजवाल। ठीक है, ऑप्शन बी प्रकाश पंत, ऑप्शन सी हरबंस कपूर, ऑप्शन डी यशपाल आर्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हरबंस कपूर। ठीक है, एक से अधिक बार इन्होंने भूमिका निभाई है विधानसभा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इससे बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला दिया इसमें मीलम और चौराबाड़ी हिमनद है। हिमनद यानी कि ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर हिमनद को ही आपका ग्लेशियर कहा गया है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मीलम ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर, ये दोनों ग्लेशियर या हिमनद हैं, बिल्कुल सही। दूसरे में बोला है मीलम चमोली जिले में स्थित है। नहीं, मीलम आपका पिथौरागढ़ में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ठीक है, तो ये बताना है आपको। ऑप्शन ए में दिया केवल 1, ऑप्शन बी में दिया है केवल 2, ऑप्शन सी में दिया है केवल 1 और 2 दोनों, और अगर ऑप्शन डी में ये दिया है 1 और 2 दोनों सही नहीं है। तो बताइए क्या सही है? तो इसका केवल 1, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 3। इससे बोलता है सुमेलित है, इनमें से एक सुमेलित है। अब बताइए, गबला देव भोटिया के देवता हैं, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी में दिया कल्पित आत्मा बुज्जा बोक्सा के देवता हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी में दिया मल्लिकार्जुन राजी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है, तो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन ए में दिया लोक संस्कृति दिवस 24 नहीं, ये तो 25 दिसंबर बोल रहा है, तो गलत हो जाएगा आपका पहला। ऑप्शन बी में दिया उत्तराखंड गौरव दिवस, ये भी गलत हो जाएगा 12 अगस्त। ऑप्शन सी में बोल रहा है राज्य जागर संरक्षण दिवस, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी राज्य जल दिवस 25 मई को मनाया जाता है, ये ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपके लिए होमवर्क है, या तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राज्य जागर संरक्षण दिवस 17 अक्टूबर नहीं, 17 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए, ऑप्शन बी वाला आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसका मतलब काशीपुर को किस वर्ष तराई क्षेत्र में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1939। तो क्या है इसका सही आंसर? तो ये अब शामिल किया गया था ऑप्शन बी। ठीक है, 1870 में। ठीक, अगर ये पूछेगा काशीपुर की स्थापना कब हुई, तो 1639 में। और किसने की? कुमाऊं की राजा थे, उनके अधिकारी थे काशीनाथ अधिकारी, इनके द्वारा काशीपुर की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और इसका पुराना नाम भी आता है, तो काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और इसको नगर निगम कब बनाया गया? तो काशीपुर को नगर निगम बनाया गया आपका 2013 में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कुंवारी पास दर्रा, ठीक है, या कुंवारी पास बोलो या फिर कुंवारी दर्रा बोलो,
निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए औली के निकट चमोली में, ऑप्शन बी चमोली और चंपावत के मध्य, ऑप्शन सी नैनीताल और उधम सिंह नगर के मध्य, ऑप्शन डी चमोली और उत्तरकाशी के बीच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए औली के निकट चमोली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इससे बोलता है उत्तराखंड राज्य में स्थित कौन सा पर्वत शिखर अल्मोड़ा जिले को चमोली से पृथक करती है? ऑप्शन ए केदारनाथ, ऑप्शन बी जेलंग, ऑप्शन सी नंदाकोट, ऑप्शन डी दक्षिणी नंदा देवी। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन डी, ठीक है, दक्षिणी नंदा देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुंजा क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए इस क्रांति का प्रारंभ हरिद्वार जिले के कुंजा बहादुरपुर गांव के गुज्जरों द्वारा किया गया था, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरे में कहा गया है कुंजन बहादुर गांव इस समय लेढोरा रियासत का एक भाग था। लेढोरा, ठीक है, लेढोरा रियासत का एक भाग था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कुंजा हो जगह पे कुंजा। चल, और इसमें तीसरा दिया है इस समय 1822 की बात है कि राजा विजय सिंह ने जनता को अंग्रेजों को कर न देने तथा उसके प्रतीकों को नष्ट करने का आह्वान किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही है आपका, ठीक है, दूसरा भी सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इससे बोलता है कुली बेगार के विरोध में चमेटा खाल में मुकंदीलाल की अध्यक्षता में कब सभा का आयोजन किया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में कहा गया 1 जनवरी 1921 में, ऑप्शन बी 20 जनवरी 1921, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1921, ऑप्शन डी 10 जनवरी 1920। बताइए क्या सही आंसर है? ठीक है, तो ये भी आपके पास होमवर्क है, आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है, यानी कि NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, NIT, ये स्थित कहाँ है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी रुड़की। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, श्रीनगर में स्थित है और 2009 में इसकी स्थापना की गई, 2009 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा होता है राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए जोहार घाटी, ऑप्शन बी फूलों की घाटी, ऑप्शन सी औली, ऑप्शन डी गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फूलों की घाटी। ठीक है, तो कहाँ स्थित है फूलों की घाटी, ये पता होना चाहिए, तो चमोली में स्थित है। ठीक है, जोहार घाटी आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी औली, औली भी आपका कहाँ पे है? चमोली में स्थित है, चमोली में। ऑप्शन डी गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, यह आपका उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा बोलता है गूंठ भूमि का अर्थ क्या है? ठीक है, गूंठ भूमि का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सैन्य सेवा हेतु प्रदत्त भूमि, ऑप्शन बी में दे दिया इसने प्रशासनिक सेवा हेतु प्रदत्त भूमि, ऑप्शन सी मंदिर को प्रदत्त भूमि, ऑप्शन डी चारागाह हेतु प्रदत्त भूमि। ठीक है, तो गूंठ भूमि का अर्थ होता है मंदिर को दी जाने वाली भूमि। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोलता है कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था अंतिम शासक कुमाऊं का? तो ऑप्शन ए मोहन चंद, ऑप्शन बी महेंद्र चंद, ऑप्शन सी शिवचंद, ऑप्शन डी प्रद्युमन चंद। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी महेंद्र चंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ऑप्शन ए मोहन चंद दो बार जो है आपका चंद वंश का शासक बना। चंद वंश का शासक 2 बार कौन बना? मोहन चंद। ऑप्शन डी ये जो प्रद्युमन चंद, ये ऐसा चंद शासक है जो कुमाऊं और गढ़वाल जिसमें जो दोनों जगह आपका शासक रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोलता है उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? ठीक है, बताइएगा। ऑप्शन ए 972, 972, ऑप्शन बी 963, 963,
या ऑप्शन सी 940 940, ऑप्शन डी 910 910। तो क्या इसका सही आंसर है बताइए। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 963। ठीक है, ये इसका लिंगानुपात था। अर्थ क्या होता है लिंगानुपात का? इसका अर्थ है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो 963, यही आपका लिंगानुपात हो जाता है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो 963 महिलाएं, तो वही आपका लिंगानुपात हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, नीचे लिखी नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल पर राज किया था। ऑप्शन ए अशोकचल, ऑप्शन बी आपका कराचल देव, ऑप्शन सी जितारमल, ऑप्शन डी अजयपाल। तो क्या इसका सही आंसर है? नेपाली राजा कौन था बताइए। तो ऑप्शन ए अशोकचल। ठीक है, अशोकचल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ऑप्शन ए 18 मार्च 2016, ऑप्शन बी में दे दिया 29 मार्च 2019, ऑप्शन सी 21 अप्रैल 2016, ऑप्शन डी 27 मार्च 2016। ठीक है, उत्तराखंड में एक बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा है, और कब लगा? तो 27 मार्च 2016 को लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? ठीक है, ऑप्शन ए 5 जून 2013, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2014, ऑप्शन सी 7 अप्रैल 2016, ऑप्शन डी 18 मई 2016। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 15 अगस्त 2014 से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? ठीक है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले? ऑप्शन ए पांडुकेश्वर, ऑप्शन बी पलेठी, ऑप्शन सी कालसी, ऑप्शन डी तालेश्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तो कालसी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? ऑप्शन ए दारा सिको। ठीक है, 1658 ईस्वी की बात है। ठीक है, ऑप्शन ए में बोला दारा सिको, ऑप्शन बी सुलेमान सिको, ऑप्शन सी मिर्जा मुगल, ऑप्शन डी नवाजत खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुलेमान सिको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, हवाई अड्डे एवं उनसे संबंधित जनपदों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको एक दो भी आएंगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ गौचर, या सबसे पहले आ जाओ नैनी सैनी। तो नैनी सैनी कहाँ पे आपका? नैनी सैनी हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। तो पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा, पहले का तीसरा। ठीक है, ऑप्शन बी चिन्याली सौण, ये कहाँ पे हो जाएगा? उत्तरकाशी। दूसरे का चौथा, सॉरी गलत हो गया, नैनी सैनी तो पिथौरागढ़ बोला ना मैंने आपको, तो पहले का दूसरा। तो यहाँ भी देखते रहिएगा, एक ऑप्शन ए में है, एक ऑप्शन सी में है। चिन्याली सौण आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा, दूसरे का चौथा ऊपर वाले में है, नीचे वाले में तो दूसरा कट हो जाएगा। गौचर हो जाएगा आपका चमोली में, तीसरे का पाँचवा, तो तीसरे का पाँचवा ही बिल्कुल सही है। जौली ग्रांट आपको पता है देहरादून में है। ठीक है, और पंतनगर आपका पिथौरागढ़ में है, नहीं उधम सिंह नगर में हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे का पहला और पाँचवें का तीसरा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, देखिएगा निम्नलिखित। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराखंड को स्पर्श नहीं करता है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में नेपाल दे दिया, ऑप्शन सी हरियाणा दे दिया, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश दे दिया। ठीक है, तो हिमाचल से तो लगती है सीमा। ठीक है, नेपाल से भी लगती है, पर यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? राज्य पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी हरियाणा से नहीं लगता उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से भी बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा से उत्तराखंड राज्य स्पर्श नहीं करता। ठीक है, बाकी हिमाचल से करता है, नेपाल से करता है, उत्तर प्रदेश से करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22,
इनमें से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इनमें से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा। ऑप्शन ए क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संस्थान रुड़की में है। ऑप्शन सी में दिया है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान चमोली में दिया है। ऑप्शन डी उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान नैनीताल में है। बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑप्शन बी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संस्थान रुड़की में है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर में है चमोली, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, जाहिर सी बात है। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान नैनीताल ना होकर के तो कहाँ पे है, अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जिला में स्थित है, अल्मोड़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से किस विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है, नहीं दिया गया बोला है। ऑप्शन ए उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून। ऑप्शन बी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ऑप्शन सी ग्राफिक एरा देहरादून। ऑप्शन डी गुरुकुल कांगड़ी विद्यापीठ हरिद्वार, ठीक है। तो इसको ऑप्शन बी को तो दिया गया है, वन अनुसंधान संस्थान को तो दिया गया है, ग्राफिक एरा को भी दिया गया है और गुरुकुल कांगड़ी को भी दिया गया है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय को नहीं दिया गया, तो यह आपका इसको नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से एक सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला देहरादून में है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में, ये तो गलत हो जाएगा दूसरा, तो ये कहाँ पे, हल्द्वानी में है। ऑप्शन सी महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये भी गलत हो जाएगा, ये हरिद्वार में हो गया। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसका ये भी गलत हो जाएगा अभी, ठीक है। ये तो अल्मोड़ा कोसी में हो जाएगा आपका, अल्मोड़ा सॉरी आपका कटारमल अल्मोड़ा में, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पे है, हर्रावाला देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 2.6%, ऑप्शन सी 2.9%, ऑप्शन डी 4.7%। क्या इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए 2.4% है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। ये बोलता है केदारखंड के किस जाति को संध्या स्नान से परामुख नित्य मृगमांस का सेवन करने वाले तथा आकेटक के रूप में अंकित किया गया है। ऑप्शन ए कोल जाति को, ऑप्शन बी खस जाति को, ऑप्शन सी किरात जाति को, ऑप्शन डी भील जाति को। तो इसका सही आंसर जो रहना है ऑप्शन सी, ठीक है, किरात जाति को कहा गया है, अंकित किया गया इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। सब होता है नंदा देवी चोटी स्थित है, डॉट डॉट का मतलब है स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है या ये किसका भाग है। तो ऑप्शन ए असम हिमालय का भाग है, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय का भाग है, ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय का भाग है, ऑप्शन डी पंजाब हिमालय का भाग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, कुमाऊं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। उससे बोलता है राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए 27 मई 2003, ऑप्शन बी में दे दिया 1 मई 2011, ऑप्शन सी में दिया 3 अक्टूबर 2005, ऑप्शन डी में दिया है 1 अक्टूबर 2001। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 27 मई 2003 को किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोलता है 29 में बोलता है कि कालेश्वर ताम्र पत्रों में राजस्व संबंधी पैमाना था। ऑप्शन ए अनालिका वाप, ऑप्शन बी मुष्टिका वाप, ऑप्शन सी कुल्यप वाप, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, कुल्य वाप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। केदारखंड में किस क्षेत्र को माया क्षेत्र कहा गया है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी केदारनाथ, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो केदारखंड में माया क्षेत्र कहा गया है ऑप्शन डी हरिद्वार को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन था, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था।
दोस्तों अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है थोड़ा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले एग्ज़ामों में आपको निश्चित ही यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।